ऐसा कौन सा एनिमल है जो नेचुरली सुपर हीरो लैंडिंग करता है, और एप्पल के पास कितना पैसा है, और पूरे वर्ल्ड में लोग एक दिन में यूट्यूब में कितना टाइम बिताते हैं, और कैसे पता लगेगा कि कौन सी फाइल वायरस हो सकती है। और एक ऐसी मूवी जो इतनी ज्यादा रियलिस्टिक थी कि उसके डायरेक्टर को मर्डर के केस में अरेस्ट कर लिया गया था। और ये एनिमल कौन सा एनिमल है, और चाइना में ऐसे ड्रोन्स का यूज करके QR कोड क्यों क्रिएट किया गया। और क्या आपने कभी सोचा है कि पानी के कांटेक्ट में रहने से आपकी उंगलियां ऐसी क्यों हो जाती है। ऐसे ही कमाल के फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 20, सुपर हीरो मूवीज में कुछ चीजें ऐसी होती है जो एक नॉर्मल मूवी को भी सुपर हीरो मूवीज बना देती है, जिनमें एक्शन सीन्स, एक सुपर पावर्ड ह्यूमन, एक सुपर विलन, और एक चीज जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सुपर हीरो लैंडिंग। भाई साहब सुपर हीरो लैंडिंग करेगी। वैसे तो आपने बहुत से सुपर हीरो मूवीज में सुपर हीरो लैंडिंग देखी होगी, पर क्या आपको पता है जो स्क्वेरल्स होते हैं, यानी कि जो गिलहरियां होती हैं, वो नेचुरली सुपर हीरो लैंडिंग करती हैं। गिलहरियां जब भी पेड़ों से गिरती या कूदती है, वो कुछ इस तरह से पोज में लैंड करती हैं। ये इस इमेज में आप देख ही सकते हैं। फैक्ट नंबर 19, जब हम मार्केट से हमारे फेवरेट फ्रूट्स लाते हैं तो हम अक्सर उन फ्रूट्स को बिना वॉश किए ही खा लेते हैं, क्योंकि हमें वो फ्रूट्स साफ और हाइजीनिक दिखाई देते हैं। लेकिन ये छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। पहले ये माइक्रोस्कोप फुटेज को देखो। ये एक एप्पल का माइक्रोस्कोपिक व्यू है। आप इसमें देख ही सकते हैं कि बिल्कुल साफ दिखने वाला फ्रूट्स में भी कितने कीड़े मौजूद होते हैं। उम्मीद है कि ये देखने के बाद आप फ्रूट्स को अच्छे से धोकर खाएंगे। फैक्ट नंबर 18, एप्पल इंडिया में ही नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड इतना ज्यादा फेमस है, और किसी कंपनी की इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी उसे रिच बना ही देती है। आप सभी तो ये जानते हैं कि एप्पल कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, बल्कि एक बहुत ही वेल्दी कंपनी है। लेकिन अगर अंदाजा लगाना हो कि एप्पल के पास कितना पैसा है, तो आप ये जान लो कि एप्पल डिज्नी और कोको कोला जैसी $1 बिलियन कंपनी को कैश में पे करके खरीद सकता है। इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि एप्पल के पास कितना ज्यादा पैसा है। फैक्ट नंबर 17, यूट्यूब कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये तो आप सभी जानते हैं। आखिर ये वीडियो भी आप यूट्यूब पर ही देख रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है यूट्यूब में एक दिन में कितने आवर्स का वॉच टाइम आता है? तो आप ये जानकर हैरान हो जाओगे। यूट्यूब पर डे 1 बिलियन आवर्स के अराउंड वॉच टाइम आता है। 1 बिलियन आवर्स को आप ईयर्स में देखोगे तो एक दिन में लोग 1,14,808 ईयर्स के बराबर वीडियो देख लेते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। फैक्ट नंबर 16, फोर्ड एक बहुत ही फेमस कार ऑटोमेकर कंपनी है। एक अमेजिंग कार कंपनी होने के साथ साथ एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और पुरानी कंपनी भी है। फोर्ड आज के टाइम में तो फेमस है ही, लेकिन फोर्ड आज से करीबन 96 इयर्स पहले भी इतनी ज्यादा पॉपुलर थी कि 1924 में जितनी कार्स पूरे वर्ल्ड में मौजूद थी, उनमें से करीबन आधी कार्स फोर्ड की ही थी। और उस वक्त फोर्ड अपने कार्स को कुछ इस तरह से मैन्युफैक्चर करता था। फैक्ट नंबर 15, ये वर्ल्ड जितना एडवांस होते जा रहा है, वैसे वैसे ही सारे काम आजकल घर बैठे ही ऑनलाइन हो जाते हैं, जिससे लोगों को थोड़ा कंफर्ट मिल रहा है। लेकिन सारी चीजें ऑनलाइन होने की वजह से वायरस और हैकर का भी खतरा काफी बढ़ता जा रहा है। कई बार कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जो वैसे तो नॉर्मल फाइल्स जैसी ही होती है, पर असल में उसमें खतरनाक मालवेयर वायरस के खतरे रहते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो आपको वायरसेस से बचने में थोड़ी हेल्प करेगा। अगर आप इंटरनेट से कुछ भी PDF फाइल डाउनलोड करते हैं और उस फाइल के नेम के एंड में .exe होता है, तो उस फाइल को तुरंत ही डिलीट कर दो, क्योंकि exe फाइल टाइप का यूज सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन और एप्लीकेशन को रन करने के लिए होता है, न कि डॉक्यूमेंट या फाइल के लिए। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फैक्ट नंबर 14, आपने अक्सर ये बात नोटिस की होगी, जब भी आप खाना खाते हैं अक्सर खाना खाने के बाद थोड़ा आलस और नींद जैसा फील होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है खाना खाने के बाद ही ऐसा फील क्यों होता है? असल में ऐसा कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाले अमीनो एसिड के कारण होता है, जिसे ट्रिप्टोफैन कहते हैं। और इसी कारण ज्यादा खाना खाने के बाद लेजी फील होता है और नींद जैसी आने लगती है। फैक्ट नंबर 13, ये जिस इमेज को आप देख रहे हो, क्या आप बता सकते हो कि ये क्या है? अब आप सोचोगे क्या जस्ट फैक्ट, ये क्या पौधे की इमेज दिखा रहा है? लेकिन नहीं, ये कोई पौधा नहीं है। ये वियतनाम देश में पाए जाने वाला फ्रॉग की स्पीसीज है, जिसे वियतनामीज बॉसी फ्रॉग कहते हैं, जो कि नॉर्मली दिखने में किसी काई जैसा दिखाई देता है, और इसे पौधों या पेड़ों या मॉसेस के बीच ढूंढना इम्पॉसिबल है। फैक्ट नंबर 12, रवीना टंडन और ट्विंकल खन्ना के बीच के डिफरेंस के कंफ्यूजन को छोड़कर जो मेरा सबसे बड़ा कंफ्यूजन था, वो था एलिगेटर और क्रोकोडाइल के बीच का डिफरेंस। अगर आप भी इस कंफ्यूजन का शिकार हैं, तो डोंट वरी, आज आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ये इमेज में आप देख सकते हो कि एलिगेटर और क्रोकोडाइल में कितना ज्यादा डिफरेंस होता है। एलिगेटर ऐसा दिखता है और क्रोकोडाइल कुछ इस तरह से दिखाई देता है।
फैक्ट नंबर 11, आपने बहुत सी मूवी देखी होगी जो होती तो मूवीज हैं, लेकिन उसके विजुअल और मेकअप इतने ज्यादा रियलिस्टिक होते हैं कि उस मूवी में हमें किसी जगह ऐसा फील नहीं होता कि ये विजुअल इफेक्ट्स है। ऐसे ही 1980 में आई कैनिबल होलोकॉस्ट मूवी में देखने को मिला। इसमें दिखाए गए ब्लड और बाकी चीजें इतनी ज्यादा रियलिस्टिक दिखाई दे रही थी कि उस फिल्म के डायरेक्टर को मर्डर के चार्ज में अरेस्ट कर लिया गया था और उस मर्डर के चार्ज को ड्रॉप करवाने के लिए उस मूवी के कुछ सीन्स वहाँ फिर से क्रिएट करके ये प्रूफ करना पड़ा कि ये सारी चीजें सिर्फ इफेक्ट्स है, जिसके बाद उनका ये केस ड्रॉप हुआ। फैक्ट नंबर 10, आपने पत्थरों से निकलते हुए लाल लावे को तो देखा होगा, जो कि वैसे तो बहुत ही खतरनाक होता है, लेकिन एक हिसाब से देखे तो बहुत ही ब्यूटीफुल और अमेजिंग भी होता है। लेकिन जरा आप इस इमेज को देखो, इस इमेज में रॉक्स में ये जो कमाल की ब्लू लाइट जैसी दिखाई दे रही है, जापान में आपको कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलेगा। असल में ये रॉक्स में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होते हैं, जो कि नाइट में ग्लो करते हैं, जो देखने में ऐसा लगता है जैसे पत्थरों से ब्लू लावा निकल रहा हो। फैक्ट नंबर 9, ये जिस छोटे से फूल जैसी चीज को आप देख रहे हो, इस फूल को देखकर फूल मत बनिए। ये वर्ल्ड की सबसे तीखी पाई जाने वाली मिर्ची है, जिसे ड्रैगन ब्रेथ चिली पेपर कहा जाता है। ये मिर्ची इतनी ज्यादा तीखी होती है कि इसे खाने के बाद तीखेपन से आपकी जान भी जा सकती है। फैक्ट नंबर 8, आप सभी हॉर्स और जेब्रा को तो जानते ही होंगे, लेकिन शायद ही आपने कभी इस एनिमल के बारे में सुना होगा। ये जिस एनिमल को आप देख रहे हो, इसे जॉर्स कहा जाता है, जो कि एक क्रॉस ब्रीड है मेल जेब्रा और फीमेल हॉर्स का। और आप देख ही सकते हैं कि ये कितना कमाल का दिखाई दे रहा है। आप इस ब्रीड की और भी इमेजेस यहाँ देख सकते हो और हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये एनिमल जॉर्स कैसा लगा। फैक्ट नंबर 7, टोक्यो में ओगाशिमा नाम का एक वोल्केनो के अंदर मौजूद छोटा सा गाँव है, और कमाल की बात तो ये है कि ओगाशिमा जिस वोल्केनो के अंदर मौजूद है वो खुद तो एक वोल्केनो है, लेकिन उसके अंदर एक और मिनी वोल्केनो मौजूद है, जिसकी इमेज आप यहाँ देख ही सकते हैं। ये कितना कमाल का है। फैक्ट नंबर 6, वर्ल्ड में बहुत से ब्यूटीफुल और प्रिटी वुमेन्स मौजूद हैं, जो कि हमें दिखने में तो ब्यूटीफुल दिखती हैं, लेकिन अगर साइंटिफिकली देखे तो बेला हदीद ये वर्ल्ड की सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल वुमेन है। इनका जो फेस है वो अकॉर्डिंग टू साइंस 94.35% परफेक्ट फेस है, और ये वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल वुमेन है साइंटिफिकली। फैक्ट नंबर 5, शूबिल स्ट्रॉक, ये स्ट्रॉक की एक स्पीसीज है। ये बर्ड 5 फीट तक लंबा हो सकता है, और अगर ये सामने आ जाए तो आपको ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। लेकिन इस बर्ड की खास बात ये है कि ये बर्ड आपके सामने या आसपास आ जाते हैं तो ये आप पर अटैक तो नहीं करेंगे, ये बस आपको इस तरह से घूरते रहेंगे, ये आपसे अपनी नजर नहीं हटाएंगे। बस यही खास बात है इसकी कि ये बस ऐसे ही टुकुर टुकुर घूरते रहेंगे आपको। फैक्ट नंबर 4, ये इमेज जो आप देख रहे हो, इसमें ये जो उंगलियां आपको दिखाई दे रही हैं, वो एक एक्सीडेंट के चलते कट गई थी, जिसके बाद ये जिस आदमी का हाथ है उसने अपने हाथ में कुछ इस तरह से टैटू करवा लिया, जिसके बाद हाथ कुछ इस तरह से दिखाई देने लगा। आप यहाँ देख ही सकते हैं ये बिल्कुल असली दिखाई दे रहा है। फैक्ट नंबर 3, चाइना में ड्रोन्स का यूज करके हवा में ऐसे QR कोड क्रिएट किया गया, और इस QR कोड को आप स्कैन करोगे तो आपके फोन में गेम डाउनलोड होने लगेगा। इन ड्रोन्स का यूज एक गेमिंग कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट के रूप में किया है, जिसमें 1500 ड्रोन्स मिलकर एक स्कैनेबल QR कोड बनाते हैं, जिसे स्कैन करने के बाद आप उस कंपनी के गेम्स को डाउनलोड कर सकेंगे। फैक्ट नंबर 2, पेपर कितने पतले होते हैं, लेकिन आपने कभी न कभी ये एक्सपीरियंस जरूर किया होगा कि पेपर के पतले और हल्के होने के बाद भी जब अचानक पेपर के एज हमारे हाथ की स्किन में अचानक पड़ते हैं तो हाथ में एक छोटा सा कट आ जाता है। पर क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? ये जिस इमेज को आप देख रहे हो, ये एक पेपर के किनारा है, जिसे 100 टाइम्स जूम करके कैप्चर किया गया है, और आप इसमें देख ही सकते हैं कि पेपर का जो एज होता है वो कितना खुरदुरा होता है, और यही रीजन है कि अचानक आपकी स्किन में पड़ने के कारण एक छोटा सा कट आ जाता है आपकी स्किन पर। फैक्ट नंबर 1, आपने बहुत बार गौर किया होगा जब आप अपने हाथ को कुछ ज्यादा देर तक पानी के कांटेक्ट में रखते हो तो वो कुछ इस तरह से हो जाता है। पर क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि आखिर पानी के कांटेक्ट में रहने से उंगलियां ऐसी क्यों हो जाती है? असल में ये कोई इन्फेक्शन नहीं है, ये हमारे ब्रेन के कारण ऐसा होता है। जब हम पानी के कांटेक्ट में रहते हैं तो बहुत सी चीजें पानी में अच्छे से पकड़ में नहीं आती, और अंडर वाटर हमारी चीजों को पकड़ने में अच्छे से ग्रिप बने, इसलिए हमारा ब्रेन उंगलियों को कुछ इस तरह से इनहेंस कर देता है, जिससे हमें पानी में ग्रिप बनाने में आसानी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें। वीडियो में कुछ भी चीज काम की लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और भी ऐसे नॉलेज से भरे फैक्ट वीडियोस को मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं जल्दी और भी ऐसे नॉलेज से भरी हुई वीडियो लाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।